हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 4 है। आज हम लोग शोग्रान पहुंच चुके हैं और ये मेरी रूम की विंडो से सामने का जो है वो ग्राउंड दिख रहा है, जो शोग्रान जिसकी वजह से मशहूर है। और हम लोग के रूम के बिल्कुल बाहर जो है वो एक डोर होता है जहाँ पर कोई बैरियर कुछ नहीं लगा होता। हम लोग यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं और बिल्कुल अगर कोई गिरे यहाँ से तो बचेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल नीचे जो है वो बहुत बड़ी खाई है। यहाँ पर जिपलाइन भी लगी होती है, लेकिन हम लोग वो उस वक्त नहीं लेते हैं, जबकि हमारी रूम के साथ वो फ्री मिलती है हमें। लेकिन फिर हम लोग के पास टाइम नहीं होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद ये आप देखिए कितना प्यारा आसमान लग रहा होता है। यहाँ से वीडियो शूट करती होती हूँ और बहुत सारी पिक्चर्स भी लेते हैं। ये हमारा जो है होटल होता है, अंदर से पूरा लकड़ी का बना हुआ होता है। ये होटल के अंदर एक विंडो होती है जहाँ से पूरा व्यू मिल रहा होता है शोग्रान का। पूरी पहाड़ियाँ दिख रही होती हैं, पूरे बड़े बड़े जो है दरख्त दिख रहे होते हैं। सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं हमारे होटल की। और ये मैं भागते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये डे 2 का पार्ट 2 है। अब हम लोग शोग्रान पहुंच चुके हैं, उसी ग्राउंड में भी आ गए हैं। अब हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। ये मैं, अम्मी और मेरी बहन है जो हम लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे होते हैं। ये आप पूरा व्यू चेक करें, कितना प्यारा लगता है पूरा शोग्रान। और ये मैंने छोटा सा स्लो मोशन बनाया था जो मैं भाग रही थी। मैंने बहुत प्यारे कर्ड्स किए थे, लेकिन ये भागते भागते मेरे सारे कर्ड्स खुल चुके थे। उसके बाद बहुत सारी पिक्चर्स बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे खेल रहे होते हैं। उसके बाद मुझे एक मिलते हैं फ्लावर्स जो बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो हम लोग खाने में, नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीढ़ी पर। हम लोग जीप करवाते हैं क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा होता है। सामने से जो आप लोगों ने जीप देखी है वो देखिए किस तरीके से जा रही होती है। बिल्कुल कॉर्नर्स पे कुछ नहीं होता। अगर कोई जीप गिरे तो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी और कोई भी बचेगा नहीं उसके अंदर से। ये हम लोग जीप में बैठे होते हैं, आगे ड्राइवर होता है, मेरे पापा होते हैं, मेरे भाई बैठा होता है, हम तीनों पीछे बैठे होते हैं। पीछे बहुत सारी जगह होती है, तो हम लोग उन बच्चों को ही पीछे लगा देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 3 है। अब हम लोग शोग्रान के सफ़र में होते हैं और ये हम लोगों के सारे बैग्स नीचे ऐसे गिर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्के मिल रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों का सबसे पहले आ जाता है सीढ़ी। यहाँ पर हम लोग अभी नहीं रुकते, लेकिन वापसी में जब आ रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा टाइम, इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद हम लोग ऊपर सफ़र चले जाते हैं। यहाँ से भी सीढ़ी दिख रहा होता है और बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन हम लोग के जो है वो ड्राइवर नहीं रोकते क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो झूला आप लोग देख रहे हैं, इस पर मैं और मेरी बहन भी झूलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स कलेक्ट करने लग जाती हूँ ताकि मैं अपने घर लेकर आ सकूँ उन्हें वापस में। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा होता है पूरा आसमान। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। ये सारे हम लोग घोड़ों का पूछ रहे होते हैं कितने पैसों में हो जाएंगे। उससे हम लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं सब लोग एक एक करके। उसके बाद हम लोग घोड़ों की सवारी भी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 4 है। अब हम लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं और हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं। मेरी पूरी फैमिली आगे जा रही होती है। मेरा घोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेज़ी होता है, जो सबसे पीछे चल रहा होता है और आगे बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको आगे ले जाने की, लेकिन फिर भी पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके बाद ये आप जो है व्यू देखिए, हम लोग बहुत नीचे से आए होते हैं। हमारे घर जो है वो बहुत छोटे छोटे लग रहे होते हैं जहाँ हम लोग होटल्स में रुके होते हैं। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी घोड़े मिलते हैं जिनसे इंट्रैक्शन होता है मेरे घोड़े का। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से चलने लग जाते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसों में मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग भी नीचे से लेकर आते हैं, ऊपर सफ़र करते हैं, तो फिर उन लोगों की मेहनत होती है, तो यहाँ पर लोग दे देते हैं उन्हें। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ भी नहीं है। अगर मेरा घोड़ा थोड़ा सा भी गिरा तो वो डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खाई बनी हुई है। आगे जाकर जो है वो मेरे घोड़े वाले जो अंकल हैं वो भी गायब हो जाते हैं यहाँ पर, और कोई भी मुझे नहीं दिख रहा होता। पूरा हैंडल मैं खुद ही करती हूँ अपने घोड़े को। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 5 है। अब मेरे घोड़े पर आगे जा रही होती हूँ और मोबाइल अपनी बहन को दे देती हूँ, मुझसे समझ नहीं रहा होता। उसके बाद यहाँ पे हमें छोटा सा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर पानी जमा होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश अक्सर होती ही रहती है। उसके बाद वापस मैं मोबाइल ले लेती हूँ और यहाँ पर मेरे भाई बहन देखें बहुत आगे जा रहे होते हैं, क्योंकि मेरा घोड़ा जो है बहुत ज़्यादा ही लेज़ी होता है, वो नहीं चल रहा होता बिल्कुल भी। मुझे बहुत बुरा घोड़ा मिल जाता है। उसके बाद मुझे बहुत बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन चलें। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे जो है वो घर भी बने होते हैं, यहाँ पर लोग रुकते हैं। और ये बहुत सारे घोड़े होते हैं जहाँ से हम लोगों ने घोड़े किए भी होते हैं। उसके बाद हम लोग घोड़े से उतर जाते हैं। यहाँ पर जो है मैं बहुत सारे फ्लावर्स भी कलेक्ट करती हूँ अपनी टोपी के अंदर। और यहाँ पर बहुत प्यारा झूला लगा होता है, तो मैं यहाँ पर झूलती भी हूँ झूला, जिसके 50 रुपीज़ होते हैं चार्जेस। और यहाँ पर हम लोग वापस से निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए, नीचे जा रहे होते हैं। अब हम लोग आ जाता है, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ। उसके बाद हम लोग जब शोग्रान से निकल जाते हैं, हम लोग को बहुत भूख लग रही होती है, तो हम रास्ते में कॉर्न्स लेते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और डे 4 का पार्ट 6 है। और हम लोग जो लास्ट वीडियो में कॉर्न्स लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले उसे अंकल छीलते हैं यहाँ पर बैठ के। ये अंकल होते हैं और ये उनके बेटे होते हैं, उनके भी बेटे यहाँ पर आते हैं
वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये दोनों इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और अंकल छील के दे रहे होते हैं और वो उसे पका रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत ओल्ड जो लोग होते हैं वो लोग भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर कोई काम करता है, कोई भी जो है वो बैठ कर नहीं खाता। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर कॉर्नस लेते हैं। ये मेरे पापा मुझे दे रहे होते हैं और फिर मैं लेकर जाती हूँ अपनी बहन के लिए। मैं उसे कार में देती हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है कॉर्नस। उसके बाद यहाँ पर मुझे पापा दिखा रहे होते हैं कि कितना बड़ा उन्हें कॉर्न मिलता है और किस तरीके से उसे छील रहे होते हैं। उसके बाद मैं देखती हूँ, उसे भी शूट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है वो। उसके बाद यहाँ पर पापा मुझे और कार में दिखाने के लिए आ जाते हैं किस तरीके से कॉर्नस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वही बच्चा आता है जो अंकल का बेटा होता है और ये बहुत ही क्यूट होता है। इससे हम लोग हाई भी करवाते हैं और ये हमें इंजीर देता है जो बहुत ही कम पैसों में मिलती है हमें। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 7 है। और हम लोग की गाड़ी अब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मिट्टी से आए हुए होते हैं। उसके बाद जो है पापा सोचते हैं कि गाड़ी कहीं धुलवा लेते हैं। हम लोग बहुत सारी जगहों पर रुकते हैं लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता और हम लोग को दिखता भी नहीं है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर हम लोग को एक स्पॉट मिल जाता है जहाँ पर गाड़ियाँ धुल रही होती हैं। इन लोगों के पास जो है वो पानी पाइप्स में आ रहा होता है दरियाओं से, क्योंकि बराबर से ही रास्ते के दरिया चल रहा होता है बहुत बड़ा। तो इन लोगों के लिए बिल्कुल ही तकरीबन बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और अब अंकल जो है वो पूरी गाड़ी के ऊपर जो है वो सोप लगाते हैं किसी कपड़े की भी मदद से, और पूरी गाड़ी पर लगाने के बाद उसे वापस से प्रेशर से धोते हैं। और ये इनके पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन फ़ायदा गाड़ी को साफ़ करवाने का कि 5 से 10 मिनट बाद ही जो है यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है और हम लोगों की गाड़ी धुलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 8 है। आज का दिन बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। डे 4 बहुत ज़्यादा हम लोगों को बड़ा हो गया है। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो हम लोग कुछ चिप्स वगैरह स्नैक्स निकाल लेते हैं अपनी बैग्स के अंदर से। उसके बाद हम लोग कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर जो है वो मनाया जा रहा होता है 14 अगस्त, और बहुत बड़ा जो है हम लोग को पाकिस्तान का फ्लैग भी दिखता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। कश्मीर के पहाड़ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होते हैं जो नारान और कागन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। पूरे बहुत ज़्यादा ही ग्रीन होते हैं, ऐसे लग रहा होता है ग्रीन कारपेट इनके ऊपर बिछा हुआ है। और ये मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस शूट करती हूँ जो मैं यहाँ पर ऐड भी नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैंने ऐड की तो वो वीडियोस तकरीबन 5 से 6 मिनट का व्लॉग बन जाएगा, लेकिन मुझे 1 मिनट में कवर करना होता है। तो ये जो है बहुत प्यारी सड़कें होती हैं, बहुत ज़्यादा ही साफ़ होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कट आते हैं जिसकी वजह से जो है गाड़ी को बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा हम लोग की गर्म हो जाती है। सो वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 9 है। अब हम लोग कश्मीर में आ जाते हैं और कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। किसी ने कहा है कि जन्नत का एक पीस है, तो वाकई ये पीस ऑफ हेवन लग रहा होता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी सड़कें ही बहुत खूबसूरत होती हैं, इसके रोड बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छी ड्राइविंग हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर नीचे उतर रहे होते हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग को ब्रेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और गाड़ी का ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और अगर गाड़ी का ब्रेक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर वो रुकना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम लोगों को बार बार ब्रेक करके जाना पड़ रहा था। तो हम लोग कहीं एक जगह पर आगे स्टे भी करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और बहुत ज़्यादा ही जो है सफ़र को एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर बैठ के हम लोग कुछ खा पी भी लेते हैं और हम लोग एक घर में भी जाते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। और ये डे 4 का पार्ट 10 है। और जो आप मेरे हाथ में फ्लावर्स देख रहे हैं कि मैं किसी घर के अंदर जाती हूँ छुपके छुपके और वहाँ से तोड़ कर लेकर आती हूँ। उसके बाद हम लोग वापस से ब्रेक करते हैं एक रास्ते में। यहाँ पर हम लोग को जिप्सी फ्लावर्स दिख जाते हैं बहुत सारे जो हम लोग पैसे में ख़रीदते हैं और यहाँ पर बंडल्स ऑफ लगे हुए होते हैं। मैं चाहता यहाँ पर सारे तोड़ लूँ, लेकिन समहाउ मैं नहीं तोड़ पाती क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं होती है। जितनी तोड़ सकती हूँ उतनी तोड़ लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो मुजफ्फराबाद पहुँच जाते हैं। यहाँ ये कैपिटल है कश्मीर का। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर स्टे करते हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो हम लोग फ़ौरन से जो चेक इन करने के बाद एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सूप ऑर्डर करते हैं और सूप पीते हैं। यहाँ का स्पेशल सूप होता है। उसके बाद हम लोग कश्मीरी हांडी मंगवाते हैं और इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स वगैरह भी डले हुए होते हैं। काफ़ी अच्छी होती है लेकिन स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, हम लोगों के स्टाइल में नहीं होती जैसे हम लोग यहाँ पर सिंध में कराची में खाते हैं और हैदराबाद में खाई जाती हैं। और ये रेस्टोरेंट इस तरीके का होता है, यहाँ पर धुआं निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा और बारबेक्यू बन रहा होता है।